हुई थी सर, इसको बढ़ाया जाएगा करने वाले उन्होंने जांच करके सब जगह ओके भी किया था। अल्ट्रासाउंड भी हुआ था इस ट्रैक का कुछ ही दिन पहले। जब भी सर्दियां आती है उससे पहले पहले देश में जहां जहां सर्दी के कारण दिक्कत होती है वहां सब जगह अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पटरियों का। तो यहाँ पर भी पटरियों का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरे ख्याल से कितनी तारीख को हुआ था डीएम साहब? 24 दिसंबर को, रात को 2:30 बजे 24 दिसंबर को ही, और इससे पिछली रात को ही 2:30 बजे पेट्रोलिंग भी हुई थी। ये बाहर से कुछ नहीं, इसका चिन्ह कोई निशान नहीं था। पटरी के अंदर की तरफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो टेक्निकल डिफेक्ट किस कारण से हुआ है, और इस वाले लॉट की जितनी भी पटरियाँ हैं, मतलब जैसे स्टील की जब फैक्ट्री में, स्टील की मिल में जब पटरियाँ बनती है उसको हीट बोलते हैं। एक हीट में कितनी पटरियाँ बनी, मतलब जो लोहे को, जो स्टील को पिघला के और करते हैं सांचे में, उसको हीट बोलते हैं। उस हीट में जितनी भी पटरियाँ बनी उसका आइडेंटिफिकेशन भी सुबह से हो गया है। देश भर में उस पर्टिकुलर लॉट में जितनी भी बनी पटरियाँ हैं, करीब करीब कितनी है चेयरमैन साहब? 1900 के आसपास किलोमीटर की उसी लॉट की है। 1900 किलोमीटर के आसपास की, उन सबको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है ताकि उनका विशेष जांच हो, और जितना हो सके, क्योंकि एक जगह प्रॉब्लम आई है इसलिए सब जगह उस प्रॉब्लम के उसी हीट से बनी हुई जितनी भी पटरियां हैं उन सब पटरियों को भी रिप्लेस करने की व्यवस्था मैंने सुबह ही आदेश दे दिए थे कि इस लॉट की जितनी भी बनी हुई पटरियां हैं देश भर में उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिप्लेस करने का काम भी करें। उनका तुरंत जांच। कुल मिला के सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है। कुल मिला के टेक्निकल फॉल्ट पता चल रही है। का निर्माण हुआ उस समय इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट रह गया। सामने आई हुई दिक्कत ये थी कि रेलवे की संपत्ति होने के बावजूद जिन यात्रियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके गए थे, केवल एक के माइनर फ्रैक्चर है, बाकी सब के सब हॉस्पिटल से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। रेलवे ने कंपेंसेशन भी तुरंत ही दिया, जितना कंपेंसेशन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया गया। और मैं पास के निवासियों को, विशेषकर बोमादड़ा के निवासियों को, राजकीय आवास के निवासियों को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तुरंत आकर समय पे सबका ख्याल रखा, रेलवे की मदद की। मैं पाली ज़िले के प्रशासन को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एकदम ठीक समय पे एम्बुलेंस भेजना, बांगड़ अस्पताल में व्यवस्था करना, बिल्कुल सबने मिलजुल के यात्रियों की ऐसे सेवा की जैसे हमारे परिवार के हो। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा विचार है कि हमें सेवा भाव से हर काम करना है। उसी भावना के साथ काम किया है और बहुत जल्दी इस रूट को रिस्टोरेशन भी कर देंगे। कोशिश रहेगी कि इंक्वायरी कल कंप्लीट हो जाए। कमिश्नर रेल सेफ्टी की इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, तो सीआरएस आज सुबह और 3:27 पे सूर्यनगरी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ। बहुत ही दुखद घटना है। तुरंत ही जानकारी मिलते ही 5-7 मिनट के अंदर रेलवे का प्रशासन सबके सब काम पे लग गए। बहुत फोकस किया रेस्क्यू करने पे, किसी भी तरह से यात्रियों को जान बचाएं, इस पर फोकस रहा। सुबह 4 बजे से मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और यात्री सेफ है। जिन यात्रियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके गए थे, केवल एक के माइनर फ्रैक्चर है, बाकी सब के सब हॉस्पिटल से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। रेलवे ने कंपेंसेशन भी तुरंत ही दिया, जितना कंपेंसेशन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया गया। और मैं पास के निवासियों को, विशेषकर बोमादड़ा के निवासियों को, राजकीय आवास के निवासियों को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तुरंत आकर समय पे सबका ख्याल रखा, रेलवे की मदद की। मैं पाली ज़िले के प्रशासन को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एकदम ठीक समय पे एम्बुलेंस भेजना, बांगड़ अस्पताल में व्यवस्था करना, बिल्कुल सबने मिलजुल के यात्रियों की। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आई हुई दिक्कत ये थी कि रेलवे की संपत्ति होने के बावजूद भी ट्रैक के आसपास ग्रेवल सड़कें नहीं है, जिसके कारण वाहन, एम्बुलेंस और पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये विषय बहुत पहले भी आया है
रेलवे के आसपास रेवल की सड़कें जनरली दुनिया में कहीं बनाने का रिवाज नहीं है, क्योंकि रेलवे का एक सिस्टम और है, जितना तेजी से एक्सीडेंट रिलीफ की जो मेडिकल वैन होती है वो वैन यहाँ पे तुरंत ही एक्सीडेंट के कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पहुँच गई थी। इस तरह से व्यवस्था होती है रेलवे में, दुनिया भर में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, देश भर में नहीं, दुनिया भर में ऐसी व्यवस्था होती है कि एक्सीडेंट रिलीफ जो एम्बुलेंस होती है, समझो रेलवे एम्बुलेंस, तो वो रेलवे एम्बुलेंस जगह स्टेशनों पर खड़ी की जाती है। कहीं पर भी दिक्कत होती है तुरंत रेलवे एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ये रूट कब तक शुरू हो जाएगा? ये रूट बहुत जल्दी चालू करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है, आपने देख रहे हैं। अच्छा वेरी फास्ट वर्किंग काम अच्छा किया टीम ने। हम लोग पहुंच गए थे टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 4 बजे से मैं सबके पीछे पड़ा हुआ था और सबके सब पहुंच गए थे। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे थे सर, 4 बजे से सर के डायरेक्शन आ रहे थे। जिला प्रशासन की बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा बहुत कोऑर्डिनेशन। एडिशनल एसपी साहब आज बाहर हैं। हम सर 15 मिनट जो है हमारे तो एक्चुअली सर नमित इज नॉट वेल, कोई बात नहीं। तो ही वाज ऑन फोन जरा धन्यवाद कर। बिल्कुल सर, कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ जी नमस्कार। आपको भी टेलीफोन हाँ बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत गाड़ी लेके खुद भाई इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत बहुत बढ़िया, इतना सर कोऑपरेट करा सर। नहीं टीम हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको इसी काम के लिए वाली इस मामले में काफी आगे है सेवा के मामले में। मामा शाह की भूमि है, दुर्घटना होगी तो किस सेवा ये अपना कल्चर है। थोड़ा कचरा पात्र का प्रयोग करें एवं स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। स्टेशन परिसर में कचरा एवं गंदगी फैलाने पर 500 रुपये। अच्छा ठीक है। ड्राइवर की तो वाट लग जाएगी। नीले